और अब रुक 100 मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में मिट्टी धंसने से 4 लोगों की मौत हो गई। हादसा विदिशा के गंज बसौदा में गुरुवार शाम को हुआ। बताया जा रहा है कि लाल पठार गांव में एक कुएं में बच्चे के गिरने के बाद लोग उसे निकालने पहुंचे थे, लेकिन भीड़ की वजह से कुआं धंस गया, जिसके चलते करीब 30 से ज्यादा लोग अंदर जा गिरे। हादसे के बाद एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। इस दौरान करीब 19 लोगों को बाहर निकाला गया और अब भी कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। यहां पर दानमार इलाके की आलमदार कॉलोनी में सेना ने 2 आतंकवादियों को ढेर कर दिया है। बताया जा रहा है कि एनकाउंटर शुक्रवार को तड़के तब शुरू हुआ जब सुरक्षा बलों को आलमदार कॉलोनी को लेकर विशेष इनपुट मिला था। इसके बाद जवानों ने घाटी में आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का विशेष अभियान लगातार जारी। इसी अभियान के तहत बीते कुछ दिनों में सेना लगातार आतंकियों को मौत के घाट उतार रही है। गौरतलब है कि इससे पहले पुलवामा में सुरक्षा बलों और आतंकियों की मुठभेड़ हो गई थी, जिसमें 3 आतंकी मार गिराए गए थे। मारे गए आतंकियों में पाकिस्तान का रहने वाला लश्कर का आतंकी अयाज भी शामिल था। हरियाणा में कोरोना लगातार हार रहा है। बीते 24 घंटे में यहां कोरोना के 34 नए मामले सामने आए, जबकि 7 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। प्रदेश के 22 जिलों में से 10 जिलों में कोरोना का एक भी नया मरीज नहीं मिला, जिसके बाद कोरोना के नए मामलों में कमी देखी जा रही है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक गुरुग्राम में 3, फरीदाबाद और हिसार में 4-4 नए मामले सामने आए हैं। साथ ही पानीपत में 1 और पंचकुला में कोरोना के 6 नए मरीज मिले हैं। बीते 24 घंटे में प्रदेश में 43 कोरोना मरीज डिस्चार्ज हुए, जिसके बाद रिकवरी रेट में लगातार सुधार हो रहा है। इलाज के बाद अब तक 7,59,000 से ज्यादा मरीज कोविड से ठीक हो चुके हैं, जबकि 9,578 लोगों को कोरोना की वजह से अपनी जान गंवानी पड़ी। कोरोना में कमी आने के बाद प्रदेश के स्कूलों में आज से 9th से लेकर 12th तक की क्लासेस शुरू की गई हैं। ये आदेश सरकारी और निजी स्कूलों में लागू किए गए हैं। स्कूलों को खोलने और बच्चों के स्कूल आने के लिए माता पिता की अनुमति ली गई है। इसके साथ ही बच्चों के पास ऑनलाइन क्लास का भी विकल्प है। क्लासेस शुरू करने के साथ ही स्कूलों में कोरोना नियमों को सख्ती से लगाए गए हैं। स्कूल में आ रहे बच्चों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग और सफाई का विशेष ध्यान भी रखा गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज दिल्ली दौरे पर रहेंगे। तयशुदा कार्यक्रम के मुताबिक सीएम मनोहर लाल दोपहर 1 बजे दिल्ली पहुंचेंगे। दिल्ली दौरे में मुख्यमंत्री मनोहर लाल कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर सकते हैं। इस दौरान अहम मुद्दों पर चर्चा भी होगी। हरियाणा को राज्य के नए राज्यपाल मिल गए हैं। बंडारू दत्तात्रेय ने हरियाणा के 18वें राज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण कर ली है। बंडारू दत्तात्रेय का शपथ ग्रहण समारोह राजभवन में हुआ। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने रविशंकर झा नए राज्यपाल को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता समेत तमाम गणमान्य लोग मौजूद रहे। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस के प्रदर्शन पर प्रदेश के गृह मंत्री का बयान सामने आया। उन्होंने कांग्रेस के इस प्रदर्शन को गैर वाजिब करार दिया है। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी के चलते दुनिया भर की अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अर्थव्यवस्था को आर्थिक पैकेज देकर संभालने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी को 1 हफ्ते के लिए निलंबित किए जाने पर विज ने कहा कि इन लोगों का किसानों से कोई वास्ता नहीं है, इन लोगों का आपस में टकराव है। प्रदेश के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान डिप्टी सीएम ने मनरेगा के तहत किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की।
इस दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि वे मनरेगा के तहत किए जाने वाले कार्यों में ऐसी संभावनाओं को तलाशें जिनसे मजदूरों के साथ साथ किसानों को भी लाभ मिल सके। डेप्यूटी सीएम ने कृषि एवं बागवानी के क्षेत्र में दूसरे राज्यों के सफल किसानों की तकनीक का अध्ययन करने के भी निर्देश दिए ताकि उनका प्रयोग करके प्रदेश का किसान और अधिक समृद्ध और खुशहाल हो सके। पूर्व सहकारिता राज्य मंत्री और बीजेपी नेता मनीष ग्रोवर ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों पर किसानों को दो टूक जवाब दे दिया है। मनीष ग्रोवर का कहना है कि अगर विरोध करने वालों के पास कोई सबूत है तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दें। वे कानून के तहत हर सजा भुगतने को तैयार हैं। साथ ही मनीष ग्रोवर ने कहा कि किसी भी कीमत पर वे इनसे माफी नहीं मांगेंगे क्योंकि ये किसान नहीं, वे राजनीतिक लोग हैं जिनके हाथ से सत्ता चली गई है। राज्य चुनाव आयोग ने प्रदेश में आगामी पंचायत चुनावों को मद्देनजर रखते हुए राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को कड़े निर्देश दिए हैं। चुनाव आयोग ने चुनावी रैलियों, सभाओं और प्रचार प्रसार के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए हैं। राज्य चुनाव आयोग ने कहा है कि राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को कोविड-19 महामारी को फैलने से रोकने के लिए मास्क पहनने, सैनिटाइजर का उपयोग करने, थर्मल स्कैनिंग करने जैसे सभी उपायों का पालना सुनिश्चित करना होगा। हुड्डा ने सवाल उठाया है कि जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल की कीमतें कम हैं तो सरकार क्यों लगातार तेल के दाम बढ़ा रही है। पूर्व सीएम ने हरियाणा सरकार से भी तेल पर वैट कम करने की मांग की है। इसके साथ ही उन्होंने बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए कहा कि हरियाणा पूरे देश में बेरोजगारी में नंबर 1 है। प्रदेश भर में कांग्रेस ने महंगाई के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान चलाया। गुरुग्राम में इस अभियान का नेतृत्व प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने किया और तेल के बढ़ते दामों को लेकर सरकार पर निशाना भी साधा। शैलजा ने कहा कि डीजल और पेट्रोल के रेट लोगों की जेब पर ढीली कर रहे हैं। साथ ही इसके चलते महंगाई भी लगातार बढ़ रही है जिस पर सरकार कोई अंकुश नहीं लगा पा रही है। कुमारी शैलजा ने कहा कि जो सरकार ने वादे किए थे उन्हें पूरा नहीं कर पा रही है। यही नहीं, बढ़ते हुए पेट्रोल डीजल के दामों के बीच लोगों को बड़ी परेशानी उठानी पड़ रही है। महंगाई के मुद्दे पर गुरुवार को कांग्रेस एक बार फिर सड़कों पर निकली। बढ़ती पेट्रोल डीजल की कीमतों के विरोध में गुरुवार को अंबाला में कांग्रेस ने पीएम मोदी के पुराने भाषणों का सहारा लेकर सरकार पर हल्ला बोला। अंबाला में कांग्रेस ने बढ़ती महंगाई के विरोध में पेट्रोल पंप पर हस्ताक्षर अभियान चलाया और लोगों से ये भी जाना कि क्या आमजन सरकार के कामकाज से संतुष्ट हैं। महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसियों ने बताया कि आज सरकार आम जनता को चारों तरफ से मारने का काम कर रही है। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों से लोग परेशान हैं। वहीं कांग्रेस लगातार इस मुद्दे को भुनाने में जुटी हुई है। कांग्रेस की तरफ से सरकार के खिलाफ पेट्रोल पंप पर हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। लोगों से बढ़ते तेल के दामों को लेकर सरकार के खिलाफ हस्ताक्षर करवाए गए। यह अभियान हरियाणा के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में देखने को मिला। कांग्रेस के नेताओं ने इस दौरान सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। गोहाना में गुरुवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के प्रदेश सचिव एडवोकेट के साथ पेट्रोल पंपों पर हस्ताक्षर अभियान चलाया। वहीं केंद्र सरकार और राज्य सरकार से मांग की गई है कि पेट्रोल, डीजल, खाद्य पदार्थ और रसोई गैस की कीमतों में कमी की जाए ताकि प्रदेश की आम जनता को राहत मिल सके। सिरसा में पेट्रोल के दामों ने शतक मार दिया है। शहर में पेट्रोल 100.14 पैसे प्रति लीटर हो गया। पिछले कई दिनों से पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी हो रही थी। लोगों का कहना है कि बढ़ते दामों से महंगाई बढ़ रही है जिससे आम आदमी परेशान हो गया है। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि पेट्रोल के दाम जिस तरह से बढ़ रहे हैं उससे उन्हें ई-व्हीकल लेना पड़ेगा। फरीदाबाद के खोरी गांव में गुरुवार को दूसरे दिन भी तोड़फोड़ की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। गांव में भारी पुलिस बल की मौजूदगी में लोगों के घर तोड़े गए। बता दें कि तोड़फोड़ की कार्रवाई के दौरान खोरी गांव को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। चारों तरफ खोरी गांव के प्रवेश पर पुलिस बल तैनात रहा।
वहीं लोगों का कहना था कि उन्होंने एक एक पैसे जोड़कर अपने घर बनाए थे और उन्हें तोड़ा जा रहा है। अब वो कहां जाएंगे, क्योंकि सरकार की पुनर्वास योजना भी उनके लिए छलावा साबित हो रही है। वैसे तो हर शख्स अपने जीवन में किसी न किसी तरीके से संघर्ष करता है। उनमें कुछ ही लोग होते हैं जो अपनी हिम्मत से सपनों को हकीकत में बदल देते हैं। मूरतल के अवनीश ने भी अपनी मेहनत, लगन और हिम्मत से अपना सपना साकार किया है। इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग छात्र किसान के बेटे हैं, लेकिन उन्होंने अपनी काबिलियत से अमेजन कंपनी में 67 लाख रुपए के पैकेज पर चयन हुआ है। खुद को मिली कामयाबी के बाद अवनीश कॉलेज के कुलपति से मिले और आशीर्वाद लिया। परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत न होने की वजह से अवनीश ने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर अपनी फीस चुकाई। अवनीश को मिली कामयाबी के बाद उनके परिवार काफी उत्साहित हैं। डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा की गाड़ी पर हुए हमले के मामले में गिरफ्तार किसानों की मांग तेज हो गई। इसी कड़ी में हरियाणा किसान मंच के किसानों ने सिरसा एसपी ऑफिस के बाहर धरना दिया। इस दौरान किसानों के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई। किसान नेताओं ने पुलिस प्रशासन से जल्द किसानों की रिहाई की मांग की है। हरियाणा किसान मंच के प्रदेश अध्यक्ष प्रहलाद सिंह भारूखेड़ा ने कहा कि सिरसा में किसानों की गिरफ्तारी को लेकर किसानों में रोष बना हुआ है। आपको बता दें कि बीते रविवार को किसानों ने सिरसा में रणवीर सिंह गंगवा को काले झंडे दिखाए थे, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने किसानों को गिरफ्तार किया था। पानीपत जिले को अपराध मुक्त करने और जरूरतमंद तक तुरंत सहायता पहुंचाने के लिए पुलिस को 28 गाड़ियां दी गईं। जिले को ये सौगात डायल 112 के तहत दी गई है। ये सभी गाड़ियां आधुनिक उपकरणों से लैस हैं, जिनकी मदद से 20 मिनट में ही जरूरतमंदों को पुलिस की सहायता मिलेगी। जिला पुलिस अधीक्षक शशांक कुमार सावन ने पुलिस लाइन में इन गाड़ियों का निरीक्षण कर इसमें उपलब्ध सुविधाओं और अन्य सामान की जांच की है। उन्होंने पुलिस कर्मचारियों को इन वाहनों और इसमें उपलब्ध सामान की हैंडलिंग के साथ साथ ऑपरेट करने की भी जानकारी दी है। पुलिस अधीक्षक महोदय ने बताया कि 2 शिफ्टों में प्रत्येक गाड़ी पर 3 पुलिस कर्मचारियों को तैनात किया गया है। सोनीपत के एसपी पुलिस जवानों का ख्याल रखते हुए अध्यक्षता में निःशुल्क स्वास्थ्य कैंप लगाया गया, जहां पर पुलिस लाइन के सैकड़ों जवानों और उनके परिवार के लोगों की जांच की गई। एसपी ने बताया कि कोरोना काल में पुलिस के जवानों को स्वस्थ रखने के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य कैंप लगाया गया। वहीं कैंप में प्राइवेट अस्पतालों के डॉक्टर आए और कैंप में सैकड़ों पुलिस और उनके परिवार की जांच की गई। सोनीपत नगर निगम क्षेत्र के तहत आने वाले महापुरुषों की प्रतिमाएं इन दिनों शराबियों का अड्डा बनी हुई हैं, जहां सोनीपत के अंबेडकर चौक पर लोग सरेआम शराब पीते नजर आते हैं। दिन के साथ साथ ये शराब रात के समय राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के पीछे बैठकर जाम छलकाते हैं, जिससे वहां पर गंदगी का अंबार देखा जा सकता है। हालांकि नगर निगम यहां पर हर रोज सफाई करने का दावा करता है, लेकिन सरकारी दावों के उलट यहां महापुरुषों की प्रतिमाएं धूल फाक रही हैं। इन प्रतिमाओं की साफ सफाई सिर्फ कुछ चुनिंदा दिनों पर ही होगी। यहां तक कि शराबियों ने सुरक्षा के लिए वहां लगाई गई ग्रिल को भी तोड़ दिया, जिससे उन्हें वहां तक पहुंचने में आसानी हो। और दूसरी ओर पूछे जाने पर नगर निगम के अधिकारी इन जगहों पर सफाई के दावे करते हैं। रादौर के यमुना नदी के नकली घाट पर यूपी को जोड़ने वाले ओवरब्रिज के निर्माण कार्य की बारिश से पोल खुल गई है। मानसून की पहली बारिश से सिर्फ 60,000 क्यूसेक पानी पहुंचने से ओवरब्रिज क्षतिग्रस्त हो गया। बता दें कि ओवरब्रिज के निर्माण में करोड़ों रुपए लगाए गए हैं। वहीं स्थानीय लोगों ने बताया है कि सिर्फ 60,000 क्यूसेक पानी पहुंचने से ओवरब्रिज के पक्के किनारे क्षतिग्रस्त हो गए हैं। लोगों ने क्षेत्र के निर्माण कार्य की जांच करने की मांग की है। राय में मानसून की पहली बारिश ने नगर निगम की पोल खोलकर रख दी है। मानसून से पहले नगर निगम ने नालों की सफाई में 355 कर्मचारियों को लगाया गया था, लेकिन 1 घंटे की तेज बारिश ने नगर निगम के दावों और वादों को फेल कर दिया। पानी की निकासी न होने की वजह से शहर की सड़कें और गलियां दरिया में तब्दील हो गई। 1 घंटे की बारिश के दौरान शनि मंदिर अंडरपास में पानी भर गया, जिससे लोगों का काफी परेशानियों का लोगों को सामना करना पड़ा। जींद में वीरवार सुबह से बारिश होने से ग्रामीण इलाकों में जल भराव हो गया, जिससे ग्रामीण इलाकों के विकास की पोल खुल गई है।
ग्रामीणों ने बताया कि गांव के गंदे पानी की निकासी अधिकतर तालाबों में होती है, लेकिन तालाबों की खुदाई और सफाई न होने से बारिश का पानी गलियों में जमा हो गया, जिससे ग्रामीणों के घरों में भी पानी जमा हो रहा है। इससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं इलाकों में लापरवाही से किए गए कार्यों की पोल खुल गई है। नीलोखेड़ी के शेखनपुर में लगातार पिछले 2 दिन से जमकर बारिश हो रही है, जिसकी वजह स्थानीय लोगों के घरों में पानी घुस रहा है। लोगों ने बताया कि नाले में गंदगी के फंसे होने से पानी ओवरफ्लो होकर घरों और खेतों में जा रहा है, जिससे खेतों में फसल का काफी नुकसान हो रहा है। पलवल के गांव अटोहा के पास संयुक्त किसान मोर्चा धरना स्थल पर वैक्सीनेशन शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में किसानों को कोवैक्सीन और कोविशील्ड की पहली और दूसरी डोज लगाई गई। संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य रणवीर सिंह ने बताया कि धरना स्थल पर सभी किसानों से अपील की गई है कि कोरोना महामारी से बचाव के लिए सभी किसान वैक्सीन जरूर लगवाएं। जिला रेड क्रॉस सोसाइटी के प्रशिक्षण अधिकारी महेश मलिक ने बताया कि लहर बहुत ही घातक होगी, इसलिए जिला रेड क्रॉस की तरफ से सभी लोगों से अपील की गई है कि वैक्सीन जरूर लगवाएं। सिरसा में डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा की गाड़ी पर हुए हमले के आरोप में गिरफ्तार किए गए 5 किसानों की रिहाई की मांग को लेकर सिरसा के भुम्मन शाह चौक पर किसानों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। विरोध प्रदर्शन के दौरान किसानों और पुलिस कर्मचारियों के बीच झड़प भी हो गई, जिसके बाद 2 किसानों को पुलिस कर्मचारियों ने पुलिस की गाड़ियों में बिठा लिया। किसानों के विरोध के बाद उन्हें छोड़ दिया गया। किसान नेता मैक्स साहूवाला का कहना है कि जब तक उनके साथियों को रिहा नहीं किया जाता तब तक विरोध जारी रहेगा। गोहाना में ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज फेडरेशन के आह्वान पर सर्व कर्मचारी संघ से जुड़े सभी संगठन ने मिलकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर प्रतिरोध दिवस मनाया। इंद्री में सर्व कर्मचारी संघ के कर्मचारियों ने नगर पालिका परिसर में इकट्ठा होकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी और रोष प्रदर्शन किया और तहसील परिसर में पहुंचकर एसडीएम प्रतिनिधि को ज्ञापन भी सौंपा। ब्लॉक प्रधान नरेश महिला ने कहा है कि कोरोना काल में सरकार का जन विरोधी चेहरा और भी खुलकर सामने आया। उनकी नीतियों के कारण बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई ने जनता की कमर को तोड़कर रख दिया है। एसडीएम प्रतिनिधि ने बताया कि कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। ये ज्ञापन प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को भेज दिया जाएगा। प्रदेश भर में लूटपाट के मामले बढ़ते जा रहे हैं। फरीदाबाद में भी दुकानदार के साथ लूट का मामला सामने आया। जानकारी के मुताबिक दुकानदार अपनी दुकान बंद कर घर जा रहा था। इसी दौरान 3 बाइक सवार बदमाशों ने आकर गन पॉइंट के सहारे दुकानदार के साथ लूटपाट की। उधर मामले में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। सोनीपत में बैंक और एटीएम में चोरी और लूटपाट की घटनाएं सामने आने के बाद प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया। इस तरह की वारदात की मुख्य वजह एटीएम में सुरक्षा की कमी की वजह से होती है। कई एटीएम में सुरक्षा गार्ड तक नहीं होते, जिसकी वजह से चोर ऐसे एटीएम को अपना टारगेट बनाते हैं। अब प्रशासन ने ऐसे एटीएम की पहचान करने का फैसला लिया है जहां सुरक्षा के इंतजाम की कमी है। प्रदेश में चोरी की वारदातें दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं। ताजा मामला हांसी से सामने आया, जहां पर बुधवार रात चोरों ने एक घर से करीब 50 लाख रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम दिया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। करनाल में पुलिस ने 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। चारों चोर किसानों को अपना शिकार बनाकर उनके घरों, खेतों में चोरी करते थे। पुलिस को जानकारी मिली थी कि चोरों का एक गैंग कहीं पर वारदात को अंजाम देने वाला है, जिसके बाद पुलिस चारों को पकड़ने के लिए जाल बिछाती है। पुलिस ने 4 में से 3 चोरों को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया, जबकि एक मौके से फरार हो गया। करनाल के कछवा रोड पर पश्चिमी यमुना नहर में डूबने से युवक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि युवक ने खेल खेल में नहर में छलांग लगाई, जो उसके लिए मौत की छलांग साबित हुई। मृतक के दोस्तों का कहना है कि वो नहर में नहाने की योजना बना रहे थे। इतने में विशाल ने सोशल मीडिया पर वीडियो डालने के लिए पुल से छलांग लगाने की जिद की और नहर में उतर गया। छलांग लगाने के बाद जब उसने नहर को पार करने की कोशिश की तो वो पानी का बहाव तेज होने की वजह से डूब गया। उसके